आशीष देना हे प्रभु, तेरे चरणों में आए, संजीवन जल तुझसे पीने हे प्रभु। धन्य धन्य है प्रभु, आया आराधना को तेरी, आशीष देना हे प्रभु, आशीष देना हे प्रभु। सुनने आए प्रेम वचन, कर पूरी तू दिल की लगन। सुनने आए प्रेम वचन, कर पूरी तू दिल की लगन। ये खुशी जो आज हमको मिली है, बांट ले दूसरों के साथ भी, बांट ले दूसरों के साथ भी, बांट ले दूसरों के साथ भी। आशीष देना हे प्रभु, आशीष देना हे प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु से आशीष लेने उनके हाथों से संजीवन जल पाने हम एकत्रित हैं उनकी वेदी के सामने। आइए हम तैयार करें अपने आप को। सर्वप्रथम उनके वेदी के सामने खड़े होने के लिए अपने आप को योग्य बनाते हुए, जाने अनजाने में किए गए सारे गुनाहों के कारण, मन वचन कर्म से किए गए सारे अपराधों के कारण हम शायद प्रभु के सामने खड़े होने के लिए, उनके पवित्र भोज में सम्मिलित होने के लिए योग्य नहीं हो। तो आइए हम अपने आप को योग्य बनाते हुए हमारे पापों के लिए क्षमा याचना करें, हृदय को शुद्ध करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की पुकार सुन ले और उसे स्वर्गीय सहायता प्रदान कर, वह तेरी इच्छा जान सके और दृढ़ भरोसे के साथ उसे पूरी कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आपके हृदय में और जुहा पर हो, ताकि अब युग रीति से पवित्र ग्रंथ से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 2 पद संख्याएं 14 से 18 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाए। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसीलिए यीशु भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए,
जिससे मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करे और दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम की वंशजों की सुधि लेता है। इसीलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाए, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार महायाजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सके। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसीलिए वह परीक्षा में दुख भोगने वालों की सहायता कर सकते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए निरंतर तरसते रहो। अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है, उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है, हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य। प्रभु सदा ही अपना विधान याद करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु सभागृह से निकलकर याकूब और योहन के साथ सीधे सीमोन और अंद्रेस के घर गए। सीमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। लोगों ने तुरंत उसके विषय में उन्हें बताया। यीशु उनके पास आए और उन्होंने हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसका बुखार जाता रहा और वह उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। संध्या समय सूरज डूबने के बाद लोग सभी रोगियों और अब्दुतग्रस्तों को उनके पास ले आए। सारा नगर द्वार पर एकत्र हो गया। यीशु ने नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित बहुत से रोगियों को चंगा किया और बहुत से अबदूतों को निकाला। वो अबदूतों को बोलने से रोकते थे क्योंकि वे जानते थे कि वह कौन है। दूसरे दिन यीशु बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करने लगे। सिमोन और उसके साथी उनकी खोज में निकले और उन्हें पाते ही यह बोले, सब लोग आपको खोज रहे हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हम आसपास के कस्बों में चले, मुझे वहां भी उपदेश देना है, इसीलिए तो आया हूं। और वह उनके सभागृहों में उपदेश देते हुए और अबदूतों को निकालते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे।
प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, फादर आपकी दिनचर्या क्या है। लोग जानना चाहते हैं कि फादर लोगों की कुछ अलग से दिनचर्या होती है। कभी हमने ये सोचने की कोशिश की प्रभु यीशु की दिनचर्या क्या हुआ करती थी। लगभग उसका एक आइडिया हमें मिलना हो तो आज के सुसमाचार से हमें मिल सकता है। प्रभु के सार्वजनिक जीवन काल में लगभग 3 वर्ष के वो जीवन है। उनके सक्रिय जीवन काल जिसे हम कहते हैं, उस समय उनकी दिनचर्या में क्या क्या शामिल थे। आज का सुसमाचार बताता है कि बड़े सवेरे वो उठते थे और एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। ये इनका दिन का सबसे पहला कार्यक्रम था। बड़े सवेरे उठना और एकांत में जाकर अपने स्वर्गीय पिता से वार्तालाप करना, प्रार्थना करना, नए दिन में क्या क्या करना है और कैसे करना है, इस बात का मशवरा लेना, ये सब था उनका सबसे प्रथम गतिविधि। उसके बाद फिर पूरा दिन चलता है व्यस्त कामों में। लोगों को शिक्षा देना, उपदेश देना, साथ ही साथ रोगियों को चंगाई देना और अबदूतग्रस्तों को उनके अबदूत के चुंगल से उन्हें छुटकारा दिलाना, ये सब उनका डेली कार्यक्रम था। और ये उसके लिए वास्तव में कोई समय सीमा नहीं थी। सुसमाचार में हम देखते हैं रात होने के बाद भी लोग बड़ी संख्या में रोगियों को लेकर, अबदूतग्रस्तों को लेकर उनके पास आते थे। इन व्यस्त कामों के अतिरिक्त हम देखते हैं प्रभु यीशु कुछ लोगों के लिए व्यक्तिगत ध्यान देने में समय निकालते थे। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं जब प्रभु को पता चला कि सीमोन की सास बीमार है, वो बुखार से ग्रस्त है, तो वो जाते हैं 2 अन्य शिष्यों के साथ, याकूब और योहन को लेकर वो पेतरुस और अंद्रेस के घर जाते हैं पेतरुस की सास से मिलने। केवल मिलने नहीं, प्रभु जाकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसको बुखार से चंगाई देते हैं। यह था प्रभु का कार्यक्रम। एक और बात हमारे ध्यान देने लायक आज के सुसमाचार में यह है कि चंगाई प्राप्त होने के बाद पेतरुस की सास की प्रतिक्रिया, वह चंगाई पाते ही, स्वस्थ होते ही वह सेवा सत्कार में लग जाती है। ये नहीं सोचा ठीक है बुखार तो चला गया, फिर भी मैं थोड़ी देर और आराम करूं। नहीं, जैसे ही वो स्वस्थ हो गई, उसकी तुरंत प्रतिक्रिया ये थी कि वो सेवा में लग जाए। ये हमारे लिए एक आदर्श है, उदाहरण है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु से हम अनगिनत वरदान पाते हैं, स्वास्थ्य पाते हैं, चंगाई पाते हैं। उसके प्रत्युत्तर में क्या हम तुरंत सेवा में लग सकते हैं? हमारा स्वास्थ्य, हमारी चंगाई वो दूसरों की सहायता के लिए काम आ सकते हैं? ये हम अपने आप से पूछ सकते हैं।
मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे नाम। जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन। इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे नाम। जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा की भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर यह हमें पवित्र करे, ताकि हमारी विनम्र याचनाएं तुझे सुग्राही हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तूने सब कुछ का नवनिर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करे उसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन पावन पावनेश्वर। पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं।
जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे ये जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर
हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू अपने संस्कारों द्वारा हमारा नवनिर्माण करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने सुयोग्य आचरण द्वारा तेरी सेवा करें। हमारी दीन याचना सुन ले, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले ख्रीस्त की शांति के साथ जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।
रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार-बार। कैसे कहूँ मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल मैं ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद